गाइस जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो ये सारी चीजें मेरे साथ क्यों होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रीमिंग्स कंटेंट चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए मम्मी के साथ और बहुत सारे दोस्तों के साथ। तो आज हम लोग डिसाइड करें कि आई थिंक हम लोग पार्क जाएंगे। तो चलो फिर ज्यादा बक नहीं करते, मैं रेडी हो गई हूँ। आज वीडियो शूट करना भूल गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। तो सारे दोस्तों ने कहा था कि 11:30 तक पहुंच जाना है, तो हम लोग जल्दी जल्दी से निकल गए थे। हमको लगा 11:50 या फिर 11:40 तक तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे, 10 मिनट जाने में लगेगा। बट ये सारे दोस्त लोग आए 12:10 में, मतलब इन्होंने हमें 11:40 में बुलाया कि ये खुद 12:10 तक आए। और उसके बाद हम लोग बात करने लगे, गॉसिप वगैरह। और फिर सब लोग जब आए ना तो ऐसा लग रहा था पूरी बस की बस हमारी है। उसके बाद हम लोग वो जो ऑरेंज वाली चॉकलेट नहीं मिलती वो खरीद के खा रहे थे। और फिर थोड़ी देर बस में ट्रैवल करने के बाद हम लोग आ चुके थे आज हम लोग जाने वाले हैं साइंस सिटी। तो अभी हम सब जा रहे थे मिलके और हमने डिसाइड किया था कि यहाँ से हम लोग आई थिंक 5-6 बजे तक घूमेंगे, फिर घर आ जाएंगे। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ जो मैं आपको आज ब्लॉग में दिखाऊंगी। और बहुत गंदी वाली वाट लगी थी मेरी, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था। तो जैसे हम लोग अंदर जा रहे थे, सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह थे। फिर हम लोग अंदर गए और मैं मम्मी को बोली, मम्मी कैसा लग रहा है, हम लोग जाने वाले घूमने। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और ये पता नहीं किसका बच्चा ये झाड़ियों में जा रहा था। उसके बाद ये यहाँ पे आपको ना मतलब गार्डन टाइप का है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पे। और यहाँ लिखा था मे आई हेल्प यू। मैं बोली थी हमें हेल्प नहीं चाहिए। पीछे मेरे दो दोस्त बोले चलो देखते हैं क्या हेल्प देंगे ये लोग। फिर हम लोग टिकट काउंटर पे आए थे तो ये पता नहीं किसका बच्चा यहाँ पे से घूम रहा था, तो गार्ड अंकल उनका ध्यान रख रहे थे। और गाइज ये मुझे आज तक नहीं पता क्या था। फिर मैंने अपने दोस्तों से थोड़ा बात किया कि अभी ये क्या है, तो उसमें बताया इसका एक मतलब इसके अंदर एक 4 BHK फ्लैट का दाम 19 करोड़ है, बहुत ज़्यादा मतलब टॉप लेवल। उसके बाद हम लोग गए, उसके अंदर एक एनिमे टाइप का मतलब वहाँ पे सारे एनिमे के किचन थे, फिगर्स थे। तो मैंने वहाँ से एक नारुतो का लिया है, मैं आपको दिखा दूँगी वीडियो के अंदर। फिर हम लोग यहाँ पे देखे तो यहाँ पे ऐसा वो मतलब ग्लास टाइप का वो था, वेल था। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी साइंस की चीज़ें थी, इज़ लाइट विजिबल। फिर आप लोग ऐसे घूम सकते हो। और आपको यहाँ पे बताना था आपकी हियरिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, कौन सा साइड से सॉन्ग बज रहा है। फिर ये स्नेक वाला ये पेंडुलम भी था। और यहाँ पे इस साइकिल पे मैं जब बैठी, यहाँ पे सब लोग ना क्या कर रहे थे, साइकिल चला रहे थे और बॉल को ऊपर उछालना था। मुझे साइकिल चलानी आती नहीं थी और मैं बैठी ना तो उसके पैडल से मेरे को मेरे घुटने पे लगा और मेरा इस मतलब उसके कोने से मेरे मतलब पैर छिल गया। और जो मेरे पैर पे लगी है उस मैं बता नहीं सकती, मेरे नील पड़ गया वहाँ पे, मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ गई थी, बट कुछ नहीं कर सकते, चलना तो फिर पड़ेगा ही। उसके बाद यहाँ पे ये सारे मतलब मेटालिक मतलब मेटल वाले थे, मेटल का कुछ बना हुआ था। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे थे वॉल मतलब इसमें ऐसा लग रहा था बम्प है, बट एक्चुअली में वो नहीं था, लाइट का इफेक्ट था। और फिर हम लोग गए और हम लोग मतलब ऐसे ही मज़े वज़े किए। और मैंने एक नारुतो का फिगर लिया। लास्ट में जब मैं आपको सारे फोटोज़ दिखाऊंगी तो मैं आपको दिखा दूँगी मैंने कौन सा नारुतो का किचन लिया है। आप लोग गेस करो मैंने उसका कौन सा किचन लिया होगा। आप लोग नारुतो देखते हो तो मतलब एक जब वो टीनेज में था, एक जब वो बेबी था, या फिर अब जब वो होगा के बन गया। तो यहाँ से हम लोग गए मतलब सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी साइंस से रिलेटेड। आपको शॉर्ट्स में मैं दिखा दूँगी आप लोग को, मतलब डिटेल में उसमें दिखाया मैंने एक एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। जैसे आपको पता नहीं दोनों में लाइन सेम है या फिर कोई लाइन बड़ी है, तो वो बोली थी रेड वाली बड़ी है, बट एक्चुअली में जब मैंने इसको हिला के देखा तो ये हिली नहीं। तो हमें अभी भी नहीं पता कौन सी बड़ी है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद यहाँ पे बोलता काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स। अब इस सारे नंबर को काउंट करने से अच्छा मैंने नहीं किया। उसके बाद ये सारी मतलब सुंदर सुंदर सी साइंस के रिलेटेड चीज़ें थी। यहाँ पे जो हम लोग का मिरर होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये सब वगैरह था। उसके बाद डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग मिरर ये जो होता है, बहुत साइंस पढ़ा है मैंने लगता है। देखो मैंने मेरे उस पर दिख रहा होगा आप लोग को, मैंने अपने जीन्स पे वो लगा रखा है हुक की तरह किचन को। उसके बाद जब हम आगे गए तो यहाँ पे बहुत सारी साइंस की चीज़ें हम लोग को दिख रही थी और मम्मी मिरर में खुद को देख रही थी। और उसके बाद मम्मी ने मुझे बोला कि वो देख यहाँ से क्या दिख रहा है, देख कितना यहाँ से कितना साफ दिख रहा है। तो मैंने बोला हाँ यहाँ से अच्छा लग रहा है, मैं एक क्लिप ले लेती हूँ। आप लोग बताओ क्या है वो, जिनको नहीं पता, जो नाम सही बताएगा उसको मैं हार्ट दूंगी एक। उसके बाद ये पेंडुलम जैसा था, तो यहाँ पे मैंने बोला कि मतलब मैं एक बार ट्राई करती हूँ, जो होता नहीं है मास, मतलब मास हैज़ इक्वल रिएक्शन इन क्या, कौन सा मास कहाँ से आ गया, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास में कैसे चली गई थी मैं पता नहीं। उसके बाद हम लोग ऐसे बोला कि मतलब इधर से जितना फोर्स लगेगा उस साइड से भी उतना ही फोर्स लगेगा। और मैं सेकंड वाला पकड़ नहीं पा रही थी, तो मैंने फिर भी पकड़ लिया और दोनों को हमने एक साथ छोड़ा। बट हम लोग ना उसने एक पकड़ा था, मैंने एक पकड़ा था, तो ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया। बट कैसा भी हम लोग करके मतलब इक्वल फोर्स दिखाई दिया। उसके बाद हम लोग गए आगे
जहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी, जैसे कि आपका मतलब रिएक्शन टाइम कितना है अगर आपको एक साउंड सुनाई देता है तो। उसके बाद यहाँ पे आपको पहले मैंने इसको रीसेट किया। अब यहाँ पे एक लड़की का रिकॉर्ड था 2000 कुछ। अब यहाँ पे मुझे बताना था कि आपका रिएक्शन टाइम कैसा है। और मैं शूट कर रही थी ना, तो मुझे समझ नहीं आया कि बटन को दबाना है या मारना है, वरना मैं जल्दी जल्दी वो कर रही थी। एक होता नहीं गेम जिसमें हैमस्टर को मारना होता है, वैसा ही था, बट यहाँ पे आपको लाइट पे बस अपना हाथ रखना था या फिर मारना था। मैं मार रही थी। उसके बाद मेरा ऑडियो मतलब रिएक्शन टाइम निकल गया था कुछ 3248 जैसा। उसके बाद हमारी सुनीता विलियम जो आ गई है, वो सब उनके बारे में लिखा हुआ था। और यहाँ पे आपको पूरा दिखा रहा है कि लाइट मतलब कितने लाइट ईयर से कैसे यूनिवर्स बना, 100 बिलियन में कैसा था, फिर 100 पता नहीं बहुत सारे लिखा हुआ था। उसके बाद ये मछलियाँ, क्यूट क्यूट सी मछलियाँ थी, वो हमने देखा अलग अलग। और मुझे ना ऐसे मछलियों को ऐसे क्यूट क्यूट लग रही थी देखने में, उसकी आंखें देखो बहुत क्यूट लग रही थी। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ थी। फिर मुझे लगा रही ये तो कैटफिश जैसी लग रही है थोड़ी थोड़ी, अगर मैं गलत ना हूँ तो। बट उसके बाद मेरे को सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं पिराना के लिए। मैं पिराना खोज रही थी, मुझे पिराना कहीं वो तो नहीं ऐसे खतरनाक वाले पिराना देखने था मुझे। और ये मुझे एक बड़ी सी मछली दिखी, और ये तो मेरे हाथ से भी ज़्यादा बड़ी थी। उसके बाद ये बहुत मतलब ये इसका इसका ये काली जनट लग रही है, एकदम बड़े बड़े होठ वाली मछली। वो देख भी रही थी हमारी तरफ, उसने मेरे को अच्छा लुक दिया था, तो मैंने उसको तो अच्छे से शूट किया। उसका रिएक्शन देखो, पहले तो लग रहा था कि उल्टी तैर रही है, क्योंकि उसका ऐसा ऊपर का साइड ऐसा है ना, ऐसा लग रहा था, बट नहीं। उसके बाद हम लोग जब आगे गए तो मुझे बहुत सारी दूसरी दूसरी फिशेस दिखी। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे छोटी सी छोटी मछली देखी। फिर मुझे एक्चुअली में दिखी रेड पिराना, जो इसका फेस वैसा नहीं था जैसे हमने इमेजिन किया था। उसके बाद हम नीचे गए और मेरा पैर का वो चोट लग रहा था बहुत ज़्यादा चलने वक्त, बट फिर भी हम आ रहे थे। उसके बाद मैं झूले में बैठी थी थोड़ी देर के लिए और मज़ा आ रहा था, मैं खुद ही झूल रही थी, ये छोटा झूला था। उसके बाद हम लोग को भूख लगी तो हम लिए यहाँ से चाट पापड़ी। ये सब दोस्त लोग हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्या ले, तो हमने डिसाइड किया कि चलो चाट पापड़ी लेते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो हमने 2 प्लेट लिया था। उसके बाद हम लोग गए यहाँ पे कोई बेंच वगैरह पे बैठ के हम लोग मस्त एंजॉय करके खाना खा रहे थे, वही चाट पापड़ी। उसके बाद हम लोग डिसाइड किया टाइम मशीन वगैरह में जाएंगे। फिर तो हम लोग बात वगैरह किए कि मतलब कौन सा वाला मतलब टिकट वगैरह काटते हैं। फिर सोचा जब तक टिकट मम्मी काट रही थी तो हम लोग घूम के आते हैं। तो हम लोग जब घूम रहे थे तो हम लोग को बहुत सारी मतलब साइंस की चीज़ें दिखी। यहाँ पे देखो टाइम मशीन, इसके अंदर हम लोग जाने वाले थे। और यहाँ पे बाहर उस साइड जहाँ मैं जा रही हूँ आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे थोड़े कम लोग थे, मुझे नहीं पता क्यों, बट हाँ यहाँ पे साइंस की मतलब यहाँ पे ज़्यादातर स्पेस से रिलेटेड चीज़ें थी। यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप टेस्ट भी देखने को मिलेगा, और हम लोग को उसके अंदर जाना था, मैं वही बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ना ह्यूमन रेवोल्यूशन दिखा रहा था। और ये ना ये सब देख के ना मुझे जो स्कूल में प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते हुए उसकी याद आ गई थी, क्यूट क्यूट से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। उसके बाद हम लोग लाइन में लगे और अंदर गए। और अंदर हम लोग जब गए तो हम लोग को ऐसा 3D चश्मा पहना दिया था, ऐसा लग रहा था कि ऐसे आ रहा है। और मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे फोटोज़ वीडियो लेना अलाउड नहीं था, बट मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया था। उसके बाद हम लोग स्क्रीन में गए तो हम लोग मतलब हमारे मतलब हाथ के वो रिएक्ट कर रहा था, वो ब्लॉक्स वगैरह जो थे। उसके बाद ये हम ऐसे ही कर रहे थे कि ये तुम्हारा मिशन है, आज तक तुमको ये करना है। और ये मतलब ऐसे ना उधर उधर ऐसे आप सरका सकते हो इसको, तो वो ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम लोग लाइक चलो यहाँ पियानो बजाते हैं, और कुछ नहीं तो यही पियानो बजा रहे हैं, पता नहीं क्यों क्या हम लोग को मज़े आ रहे थे पियानो बजाने में। फिर हम लोग वाटर ब्रेक पे मतलब पानी वगैरह पिया, पानी को रिफिल वगैरह किया। फिर ये डायनासोर वगैरह पे आपको मेरे रील्स वगैरह दिख जाएंगे, शॉर्ट्स वगैरह दिख जाएंगे जो मैंने बनाए थे। और ये डायनासोर के साथ हम सेल्फी ले रहे हैं। उसके बाद ये फाउंटेन वाला स्टार्ट हुआ आई थिंक 4:30 के अराउंड। और फिर ये मतलब मैंने भी थोड़े यहाँ पे रील्स बनाए थे, थोड़े वीडियो वगैरह शूट किए, तो लोग मेरे को बहुत देख रहे थे, बट ठीक है चलो चलता है। फिर मैंने एक आइसक्रीम लिया था। और उसके बाद हम लोग गए थे, आई थिंक शो था कुछ एवोल्यूशन, हाँ आई थिंक 300 साल पहले या फिर मिलियंस ऑफ ईयर, 300 बोल रही हूँ, 300 मिलियन ईयर्स पहले दुनिया कैसी थी उसके बारे में था ये। और यहाँ पे ऐसे हम लोग को ट्रेन में जाना था। देखो यहाँ पे सब दिखा रहा था कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है सारी चीज़ों का। और जैसे हम लोग स्टार्टिंग में तो यहाँ पे दिखा रहा था 4600 to 330 मिलियन ईयर्स पहले कैसा था। फिर ना ऐसे अंधेरा में ले जाते हैं वो, और ना एकदम चिल माहौल था। और जैसे जैसे हम लोग सेंचुरी भर रही थी ना, वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। और मैं ना दोस्तों को बोलती, दोस्तों सोचो वहाँ से एक औरत दौड़ते हुए आए वाइट कलर की ड्रेस में, और हम लोग का मतलब हम लोग जो बैठे थे जैसे कि भू करे क्या बोल रही है तू, हमारे दोस्त लोग बोल रहे थे। उसके यहाँ पे डायनासोर वगैरह का मतलब ऐसे हिलते हुए फिगर्स वगैरह थे। और इस डायनासोर का 2 दांत आगे का टूटा हुआ है ऐसा लग रहा है। बहुत सारे डायनासोर वहाँ पे थे। मुझे ना एक डायनासोर जो आई थिंक मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली डायनासोर बोलते हैं उसको। ये सब तो एकदम खतरनाक वाले थे, सब शूटिंग कर रहे थे अपने फ़ोन से।
और यहाँ पे आई थिंक बी टाइप का कुछ बनाया हुआ था, बट ये अंधेरे में ही था। और इतना जब अचानक से ऐसा अंधेरा कर रहा था ना, लग रहा था कि अब तो कुछ होगा भाई, क्या पता हम फंस जाए। मैं उन लोगों को डरा रही थी। उसके बाद धीरे धीरे ना वो गाड़ी आगे बढ़ती गई और ऐसा लग रहा है लाइट के, मतलब ऐसे 12 लोग गए थे हम लोग, तो सब लोग एक ही मतलब कार के अंदर, मतलब ऐसा लग रहा था पूरी कार हमारी है। वो एक कार में बैठा के ले जा रहे थे हम लोग को। और ये डायनासोर भी बहुत ज़्यादा लंबा था। उसके बाद ये अंधेरा वाला सीन आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि अब तो कुछ होने वाला है, खतरनाक सा होगा कुछ। बट वहाँ से दूर जो रोशनी दिख रही है ना आपको, आई थिंक कुछ सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ था अंधेरा वाला, बट वो ऐसे लग रहा है कि 2 आँखें हैं, बट एक्चुअली वो सीसीटीवी थी। और ऊपर लाइटनिंग वगैरह की हुई थी, जिससे आप लोग को अच्छे से मतलब ऐसा फील आए कि ओ माय गॉड क्या है, वैसा वाला। उसके बाद हम लोग जब आगे गए तो यहाँ पे हम लोग को वो आइसेज वगैरह में भी लेके जाएंगे धीरे धीरे करके। पूरा ऐसे बहुत अच्छा बिल्डअप किया हुआ था। और ऐसे डायनासोर का मतलब जो फेस है वो हिल रहा था, और जो उसका मतलब जो मुंह है वो भी एकदम खुल रहा था, एकदम पूरे नुकीले से दांत बने हुए थे। मैंने क्यों कैमरा घुमाया मुझे भी नहीं पता। और ये जो आपको साइड में दिखा ना, लेफ्ट साइड में, ये पता नहीं नारुतो में बोरुटो, हाँ नारुतो का बोरुटो में एक कौन सा ड्रैगन है, उसका नाम मेमो आई थिंक, जिन्होंने देखा होगा पता होगा। और ये आई थिंक हिप्पो का, अरे बाप रे, मुझे जब ये आया ना सामने, मुझे लगा कि अबे भाई तू कहाँ आ रहा है, यहाँ क्यों आ रहा है, ऐसा वाला। आई थिंक ये हिप्पो का वो है, पूर्वज कह सकते हैं। हिप्पो ना डायनासोरस, आई डोंट नो, आई थिंक डायनासोरस। इसके भी नाक पे एक सींग है, इस वजह से मैंने डायनासोरस लग रहा है। ये सब का प्रजाति है एक एक करके। और ये ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा मैंने मतलब मूवीज़ वगैरह में देखे हैं। और ये वाला भी मतलब ये इसका चेहरा मुझे थोड़ा सा डक की तरह क्यों लग रहा था, आई डोंट नो। देख लो लग रहा है वैसे वो हिल भी रहे हैं फिगर्स। तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे ना हम लोग तो बड़े हो गए हैं, तो हम लोग को पता है कि सब फेक है। बट जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना 4-5 साल के या फिर 2-3 साल के, उनको अगर लेके आओगे तो उनको बहुत ज़्यादा इन्जॉय होता है। और ये आई थिंक मैमथ का भी पूर्वज है। ये मैमथ नहीं है, मैमथ का भी पूर्वज है, इसके दांत दोनों नीचे हैं। हाथी का पूर्वज है कह सकते हो, हाथी का पूर्वज मैमथ का पूर्वज ये, अब इसका नाम मुझे नहीं पता है। और यहाँ पे घोड़ा था, गधे का पूर्वज था, बहुत सारी चीज़ें थी, बियर का पूर्वज था, और ये पता नहीं क्या अचानक से आ गया। अब यहाँ से मैं अगर सारी चीज़ों को एक फ्रेम में लाऊं तो देख लो कितना मतलब डरावना सीन लग रहा है। हम लोग सब अंधेरे में बैठे हुए थे और यही लाइट जल रही थी। और यहाँ से ना हम लोग जब धीरे अंधेरे में जा रहे थे ना, देखो बियर कितना खतरनाक लग रहा है। उसके बाद हम लोग आए, अब आईसीएस में आए तो बहुत ज़्यादा से मतलब एसी का टेम्परेचर से बढ़ गया था, तो पूरा ठंडा फील हो रहा था। और ये है मैमथ, हाथी का पूर्वज। मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे ना जो मेरा छोटा भाई है, जिनको नहीं पता, मोनू नहीं, उसका नाम एक्चुअली आरव है, बट हम लोग प्यार से बुलाते हैं उसको। और यहाँ पे हम लोग आए थे आइसेज के बाहर। अब यहाँ से हम लोग डिसाइड किए कि कुछ घूमने चलते हैं, तो हमने डिसाइड किया इस शीशा पे। और मैं जैसे ही बैठी ना इस पर, यहाँ पे ही हुआ असली कांड मेरे साथ। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसे शूट हो गई, मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था, आई थिंक मेरे हाथ से लग के ऑन हो गया, मुझे पता भी नहीं था, बाद में पता चला। तो मैंने ना एक अंकल को बुलाया था, उन्होंने बोला अंकल आप मुझे धक्का दो, मुझे ज़ोर से झूलना है। और उन्होंने टेढ़ा धक्का दिया, उनको शायद नहीं पता था, तो उन्होंने ना ऐसा धक्का दिया कि मैं डायरेक्ट पूरा मतलब घिसट के 360 घूम के गिरी। और मम्मी जो मेरे को डांटी, वो झूला ही पलट गया था। और ये मुझे पता उतना अच्छा नहीं आया, क्योंकि मेरे आई थिंक ये अनकॉन्शियसली ये ऑन हो गया था रिकॉर्डिंग। बट बाद में मुझे पता चला कि रिकॉर्डिंग ऑन है। जब मैं इसको एडिट करने बैठी तो यहाँ पे मेरा हाथ पैर सब छिल चुका था, बहुत गंदा वाला छिला था मैं। और मेरा हो गया था आज का व्लॉग। अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय। और लाइक करके जरूर जाना, और जाने से पहले कुछ फ़ोटोज़ तो देख के जाओ।